हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 41 रहने वाला है। काफी स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएगा, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। देखो भाई, वेट करने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि कब तक क्या देगा एसएससी। अभी कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है कि भाई इस दिन तक हमारा जो एसएससी है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकाल देगा। बस वेट के अलावा फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद तो यही है कि भाई इस हफ्ते जो एसएससी सीजल का है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फाइनल। और क्या पता हमारा जो पोस्ट प्रेफरेंस है अभी देखने के लिए मिल जाएगा। मगर ये है कि अप्रैल लास्ट तक हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, जो हमारा पोस्ट प्रेफरेंस है चाहे हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो फिलहाल 2025 वाले जो भी स्टूडेंट्स है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी होगा अपडेट आएगी, मैं आपको पहले बता दूंगा। ठीक, तो अब बात करते हैं 2026 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले बोलना चाहूंगा, देखो भाई, जो मैं नई सीरीज चला रहा था जिसमें मैं आपको डेली टारगेट के साथ जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे जीएस से रिलेटेड हो चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो, वो भी साथ साथ में दे रहा था। तो अभी सैटरडे संडे में मैं आपको कोई टॉपिक नहीं दे पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो उसके लिए माफी चाहूंगा सबसे पहले तो। मगर ये है कि अब आपको डेली आपके टारगेट मिलेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे लेक्स के बारे में रहेगा। ठीक, तो फिलहाल जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 41 है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने बोला आज हमारा डे 41 रहने वाला है और आज डेट है 6 अप्रैल 2026। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में आज आपने करना है वोकैब। वोकैब में क्या करना है, इडियम फ्रेजेस करने हैं। जितने हो सके उतने करो, 25 तो करने ही करने हैं, 25 से प्लस जितना आपकी मर्जी हो। ठीक है, और साथ में क्या करना है, एडजेक्टिव चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके रूल्स और क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ठीक है, ये जो मैं रूल्स और क्वेश्चन बोलता हूँ लिखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो इसको समझो। सबसे पहले तो मेरे बोलने का ये मतलब होता है, जैसे एडजेक्टिव चैप्टर है, अगर आपने चैप्टर कर लिया, किसी टीचर से पढ़ लिया, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगी एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, किसके जगह पे लगता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, कहाँ पे हमने क्या लगाना है, तो ये चीज होती है रूल्स। पहले रूल्स, हमेशा पहले रूल्स पढ़ो। ठीक, जब रूल्स पढ़ लेते हो उसके तुरंत बाद हमने क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। ये नहीं कि आप रूल्स पढ़ के साइड हो गए। अगर आप सिर्फ रूल्स ही रूल्स पढ़ते रहते हो या रटते रहते हो, ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की क्लासेस नहीं है जिसमें आप रट दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए हर किसी चीज की, छोटी बड़ी चीज की। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये रूल किस तरीके से हमने यूज करना है। होप सो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो एडजेक्टिव को इस तरीके से करना है। एडजेक्टिव क्या, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर जब मैं बोलता हूँ तो रूल्स फिर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, बस इतना दिमाग में ध्यान रखो। ठीक है, साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वोकैब करनी है। ठीक है, और साथ में एटलीस्ट 4 पैसेजेस करने हैं, पैसेज प्लस क्लोज टेस्ट, ये करने। ठीक है, कम से कम 4, मतलब 2 पैसेज कर लेना, दो क्लोज टेस्ट कर लेना। काफी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है कि भाई हमसे पैसेज नहीं होता, हमसे क्लोज टेस्ट नहीं होता। ये वो बच्चे हैं जो अभी स्टार्टिंग फेज में होते हैं, जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, पैसेज समझ नहीं आता, क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो देखो, ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका बेस कंप्लीट नहीं है पूरा। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस लगा लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे, अपने थोड़ी बहुत जो हमारा बेसिक होता है ग्रामर वो पूरा कर लोगे, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगेगा। बस ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हर किसी चीज की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी चीज में तो आपको दिक्कत जरूर होगी। ठीक है, और जो बोलते हैं पैसेज और क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए क्या करें, तो देखो भाई, इसका सबसे मेन होता है रीडिंग। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, जितनी ज्यादा वो क्या पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा पैसेज और क्लोज टेस्ट में। ठीक है, तो इसका एक तो रीडिंग और साथ में एक प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 2 चीज मेन रखना इन दोनों के लिए, पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए। वो कैब के लिए भाई देखो, रिवीजन, रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। वो कैब हमें याद ही तब होगी जब आप उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे। और साथ में वो कैब को ना कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रूट वर्ड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, उससे लर्न कर सकते हो, या तो अपने जो डेली लाइफ होते हैं ना उससे ऐड करके, मतलब उससे जोड़ के वो कैब को याद करने की कोशिश क्या करो। वो कैब उससे ज्यादा बढ़िया याद होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का, एक तो रूट वर्ड और साथ में अपने डेली जो हमारी निजी लाइफ है उससे जोड़ के उसको याद करने की कोशिश क्या करो। ठीक, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपने क्या करना है, फाइंडिंग नंबर्स के क्वेश्चंस लगाने, पोजीशन एंड रैंक के क्वेश्चन लगाने। पोजीशन रैंक मतलब जैसे राहुल यहाँ से लेके फर्स्ट अगर गिनोगे तो उसकी रैंक है 24वीं, नीचे से गिनो तो 25वीं, तो टोटल स्टूडेंट कितने, एक तो ये हो गया। और दूसरा ऐसा भी आता है जैसे 5 फ्लोर है, ठीक है, मंडे में अमन यहाँ पे रहता है, ट्यूसडे में यहाँ पे रहता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ऐसा बोला जाता है कि सैटरडे में अमन कहाँ पे रहता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये थोड़े एडवांस लेवल के जैसे बैंक के क्वेश्चंस होते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, या तो आप सीजल के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, सबसे मेन चीज रीजनिंग में है स्पीड। जिसकी स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने की अच्छी है, साथ में एक्यूरेसी भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि गलत सलत करते रहो। जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी रीजनिंग में सही है वो भाई हमारे स्टेनो के एग्जाम को इजीली क्रैक कर लेगा। ठीक है, हमारे इसमें यही 2 मेन होते हैं क्योंकि। ठीक, और साथ में क्या करना है, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करने और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने। ब्लड रिलेशन सिंपल वाले क्वेश्चन मत करना कि ए बी का
एक तस्वीर को देख के बी ने बोला कि भाई ये मेरे चाचा का ताऊ का लड़का, बेटे का बहू का, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ए प्लस बी का मतलब बी, ए बी का भाई है, बी प्लस सी का मतलब बी सी का ताऊ है, ऐसे क्वेश्चंस लगाने। फिर बोलते हैं लास्ट में कि ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, फिर बोलते हैं कि ए और डी में क्या रिलेशन है। तो ये वाले क्वेश्चंस लगाने, क्यों, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और लेंथी भी लगते हैं, ठीक है। तो इनको जितनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, वो हमारे एग्जाम में फायदा ही देगा, ठीक। तो रीजनिंग में ये था, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, देखो भाई जितनी ज़्यादा बढ़िया सी प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स, ठीक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फिलहाल अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आज मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री बोला हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पहले बोला था गवर्नर्स पढ़ना, वाइसरायस पढ़ना और जितने भी गवर्नर जनरल्स है वो सब पढ़ना है, ठीक है। तो आज भी आपको यही पढ़ना है। मुझे पता ना एक ही दिन में नहीं होती है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करो अगर आपको रिवाइज करना है, और इसके नोट्स जरूर बनाने हैं जीएस में। जिसमें मैं बोलूँ कि इसके नोट्स बनाओ, उसको तो जरूर बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको यकीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितना भी मैं देता हूँ ना भाई, वो एनालाइज करने के बाद ही दे रहा हूँ, आपको फायदा ही होगा इन चीज़ों से, ठीक है। और क्या करना है, जितने भी कांग्रेस के सेशंस है उसको दोबारा से रिवाइज करो। पहले भी कर चुके तो इसको रिवाइज करो, ये लर्न होना चाहिए आपको, ठीक। तो भाई ये था आज का आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को टारगेट अच्छा लगा हो। और भाई एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज का मैं बोलता हूँ कि भाई इसके नोट्स जरूर बनाने हैं, या फिर इसको सिर्फ रीड करके छोड़ दो, या फिर मैं बोलूंगा कि किसी चीज की रीडिंग अच्छे से करनी है, तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मगर ये है कि देखो आप खुद से भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने आप पे। जैसे अगर कोई टारगेट 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब साथ में मैं ये बोलूंगा कि कुछ कुछ जो स्टेनो स्किल की तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ में अपनी स्किल भी लगाते रहो। मतलब 2-2 3-3 डिक्टेशन डेली लगाओ। ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, 15-20 डिक्टेशन लगाते बच्चे, मगर उसको रिवाइज नहीं करते, उसको एनालाइज नहीं करते, तो उसमें वो मात खा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्किल है ना, स्पीड तो है ही है, मगर उससे ज़्यादा मेन है हमारी एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी सही नहीं है, भले ही आपके 120 स्पीड है, मगर अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो अगर स्किल करते हो तो स्किल में मेन है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस तरीके से फिलहाल मैं बोलता हूँ आप उस तरीके से भी चलोगे तो आपको इंप्रूवमेंट जरूर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को टारगेट अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।